मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझसे पूछा जाता कि भाई आप चर्च यहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हो। बड़ी ख्वाहिश थी, कोई ना कोई पूछता जरूर कि भाई आप चर्च क्यों नहीं जा रहे हो। कभी किसी ने मुझे इस चर्च में देखा है? कभी भी, कभी रात के किसी पहर में भी। चलो हो सकता है दिन में या आगे पीछे मैं होता हूँ, तो हो सकता है कि रात को छुप छुपा के मैं जाता हूँ। कभी देखा किसी ने? आखिर कोई तो वजह होगी। एक खुदा का घर है जहां इबादत होती है, मैं नहीं जा रहा। तो जब मैं अपने आप को खुदा का बंदा कहला रहा हूं और मैं खुदा के घर में नहीं जा रहा, तो आप लोगों का हक है पूछना, भाई क्या वजह है, आप खुदा के घर में क्यों नहीं जा रहे हो। कोई तो बात है। आज वही बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सिखाना तो कुछ और था, लेकिन आज खुदावंद ने मुझे उबारा कि मुझे इस पे कलाम देना है। आज कलाम है सख्त। समझे कि पहले जैसे गिलास में दूध डाल के पिलाने वाली बात थी बच्चों को, आज ठोस गुज़ा है। इस चीज को, इस कलाम को लोग आसानी से रिसीव नहीं करते। आमीन। लेकिन आज मैं आप लोगों से सवाल करने हैं, उसी सवालों में से आप लोगों के अपने खुद के जवाब होंगे। आमीन। तैयार है आप लोग? खुदा उनका शुक्र। इस निशान के बारे में तो सभी जानते हैं, ये है फतह का निशान। हम इसे क्या कहते हैं? हम सलीब कहते हैं, क्रॉस कहते हैं, ये कहते हैं। हम इससे सलीब, क्रॉस या इस निशान को इतनी ज्यादा अहमियत इसी वजह से देते हैं कि मेरे खुदावन ने इस पर अपनी जान दी। इसीलिए ना, वो तो कोई वजह नहीं है। सलीब तो बहुत सालों से पहले, खुदावन के आने से, मेरे मसीह के आने से पहले भी सलीब दी जा रही थी लोगों को। ये एक समझ लेके फांसी है, लेकिन फांसी ये तकलीफ या ये जो सलीब है उसको दी जाती थी जिसको लोग रद्द कर देते थे। मुकम्मल तौर पर आप गर्दार कह लो या दुनिया का रद्द किया हुआ या लानती इंसान जिसे कहते थे, उसे सलीब दी जाती थी। आमीन। मेरे खुदावंद ने इस सलीब को कबूल किया और हमारे लिए निजात का वसीला बना। हम इसलिए इसे सलीब कहते हैं कि मेरा खुदावंद ने इस पे जान दी। हमारे लिए फतह का निशान है। बाइबल मुकद्दस में कुरिन्थियों पहला बाब उसकी 17 आयत में है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, ताकि मसीह की सलीब बेतसीर ना हो। लफ्ज बेतसीर। बेतसीर क्या होता है? कोई भी चीज जिसका असर ही खत्म हो जाए, कोई फायदा ही ना हो। जैसे आप कहते हैं कि खाना खा लिया, पेट तो भरा नहीं है, पता ही नहीं चला, वो खाना तो बेतसीर हुआ, उसने मुझे ताकत नहीं दी, कुव्वत नहीं दी। आप ऐसा समझ लें, आज सर्दियों का मौसम है ना, तो आज जो मैं मिसाल दूंगा उससे ज्यादा आपको याद रहेगा। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी हो तो पंखा चल रहा हो, हवा ना लगे, तो की कहने हैं ये तो कोई फायदा ही कोई नहीं। मतलब के बेतसीर जो इसका काम है, उसका काम रद्द हो गया, खत्म हो गया। अभी तो पंखे का नाम लेके ही कब कभी होती है। अच्छा, पौलुस रसूल कहता है कि मैं इसलिए आप लोगों को पैगाम देता हूं कि जो सलीब है, जो उसका पैगाम है, वो बेतसीर ना लौटे। अगली आयत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। कौन सा पैगाम? सलीब का। आमीन। हमारे लिए तो एक कुदरत है, हमारे लिए निजात है, लेकिन जो हमें बेवकूफ समझते हैं उनके नजदीक ही बेवकूफी है। आमीन। ये सलीब हमारे लिए फतह का निशान हुई, और ये क्या है? ये सलीब नहीं है तो खामोश क्यों हो गए? सलीब है ना।
स्लीप के ऊपर कौन है? इंसान। क्या हमारे आगे ये स्लीप की जाती है, इसको चूमो, इसके पैरों को चूमते नहीं चूमते? चूमने के लिए दी जाती नहीं दी जाती? तो फिर खामोश क्यों हो? इसके ऊपर कौन है ये मुझे ये बता दें। स्लीप तो चलो ठीक है, ये स्लीप है, लेकिन अब इसके ऊपर कौन है? चले हम मान लेते जो हमारा कीदा चल रहा है कि ये मसीह यीशु है, यही हमें कहा जाता है। चले ये कौन है? ये भी मसीह यीशु है। ये कौन है? ये भी मसीह यीशु है। आज सख्त खुराक है, लेकिन आप बदल जाओगे। मैंने बरकत पाई है। आमीन। ये क्या है? ये भी मसीह यीशु है, ये भी मसीह यीशु, ये भी मसीह यीशु। सारों की शक्लें ही अलग, सब सारों की चीजें ही अलग अलग। इसमें मसीह यीशु है कौन सा? कोई एक तो मुझे दे दे जिसको मैं सजदा करूं, जिसके मैं भी पैर जाके चूमूं। कोई एक तो बता दो। सारे अलग अलग हैं। इसकी तो शक्ल देख के भी खौफ आ गया। तो ये मेरा खुदा हो सकता है? फिर हम क्यों उसको चूमते? सलीब का पैगाम हमारे लिए नजात है, फतह है, लेकिन हमने उसकी शक्ल बदल डाली। उसने कहा देख मैं मर गया था, लेकिन अब्दुल्लाबाद जिंदा हूं। उसकी सलीब भाई खाली है, वो मर गया था, दफनाया गया था ना, जिंदा हो गया था। तो फिर इस सलीब पे वो अभी तक क्यों लटका हुआ है? अभी तक हमने क्यों लटका दिया? क्योंकि खाली सलीब थोड़ी बुरी लगती है, इधर थोड़ा भार वध है, सोनी लगती। हाँ कुछ ना कुछ तो होए। साढ़े घर ही एक है सी बिल्कुल सेम इसी तरह दी, बिल्कुल सेम। और एक वक्त आया वो तो गोडे टुट गए। अल्फी नाल वो गोडे जोड़ते रहे, नहीं जुड़े, कभी केप लाइए कभी भी लाइए। खैर मैं जो वापस आया देखा नहीं सी घर च है, लेकिन थोड़े दिन पहले फिर मैंने नजर आ गई। मसीह ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਜੇ तक लटके है, मसीह नहीं लटके ताए पाए। आमीन। आज वो बातें हैं जो जाने अनजाने में हम गुनाह कर रहे हैं। आप खुद कलाम में देख लेना, मैं कलाम से हट के कुछ भी नहीं बताऊंगा। आमीन। चले मान लेता कि ये भी स्लीप हमारी, ये भी स्लीप हमारी, ठीक है। ये भी क्या बताओगे कितनी स्लीप है? ये देख, ये क्या है? स्लीप है। मैंने बतेरे को गले में देखी है। मैंने तो खादिमीन के जो उनका ड्रेस है उसके ऊपर भी मैंने इसको देखा है। ये भी स्लीप है, लोग पहनते हैं। खादमीन, बड़े बड़े खादमीन। तो ये है क्या? स्लीप है। चले इसमें थोड़ी सी ज्यादा खूबसूरत है, हम मान लेते हैं स्लीप है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? ये है इजिप्शियन एंक। इजिप्शियन मिस्र वालों का एक निशान, उनकी स्लीप कह ले, जो मिस्री थे उनका निशान है। और उनका क्या मानना है? की ऑफ लाइफ, जिंदगी की चाबी, की ऑफ इटर्नल लाइफ, रूहानी अंदरूनी जिंदगी की चाबी। मुझसे ज्यादा आप लोगों ने इस की को देखा होगा, ड्रेसेस पर ये बने हुए हैं। बहुत से खादमी हमारे पास आते हैं, उनके ड्रेसेस पर बने हुए हैं। चले वो भी मैं साबित कर देता हूँ, ठीक है। ये इजिप्शियन मिस्रियों की कैसे है? हिस्ट्री में पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है अंक, जिसे जिंदगी की चाबी और दरिया नील की चाबी भी कहा जाता है। आप ये चीजें ना सर्च करना, नेट पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वही क्रॉस, वही की नजर आ रही है, ये चीज आ रही है।
इनके हाथों में नजर आ रही है, ये इजिप्शियन मिस्रियों के देवता है, उनके खुदा, ये उनके हाथों में है। क्या करते थे वो, इस चाबी को एक बंदे के चेहरे पर लगाते थे और उसको कहते हैं तेरी रूहानी जिंदगी बहाल हो गई। आज वही चाबी इनके हाथों से निकलकर हमारे गलों में आ गई है क्या? बुतपरस्ती, ये बुतपरस्ती है ना, ये मिस्री बुत, ये भी इनका खुदा है, ये भी इनका खुदा है, और ये कहते हैं कि ये चाबी जब हमें लगाएगा हमारी रूहानी जिंदगी बहाल हो जाएगी। आज यही चाबियां हमारी जिंदगियां बहाल कर रही हैं। आमीन। ये क्या है? ये भी स्लीव क्रॉस ही है। आप लोगों ने देखी है? पूरा कब्रिस्तान चले जाओ, हर कब्र के ऊपर लगी हुई है, बहुत कब्रिस्तानों के ऊपर ये स्लीव लगी हुई है, कैथलिक क्रॉस। हमें कोई देगा ना, अगर खूबसूरत मेटल की बनी होगी तो हम इसमें ना धागा डाल के गले में डालेंगे, बहुत प्यारी किसने गिफ्ट की है, बहुत अच्छी।